हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन वीडियो है। साथ साथ ही इसमें मैं कुछ बेसिक्स टर्म्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉली मींस क्या होता है, इतना दूर जो हमारा वर्ड है ये पॉलिनोमियल, वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। इट मींस पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। ठीक है, मैनी। और नॉमिनल्स मीन्स क्या होता है? टर्म्स। टर्म्स, ठीक है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल से क्या 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 ये डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड कि मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स, सिर्फ अभी हमें क्या पता चला पॉलिनोमियल से, दैट इज मैनी और टर्म्स। ये बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन अभी भी ये पूरा पूरी क्लियर नहीं हुआ है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा। वो क्या क्या टर्म्स है? दैट इज कांस्टेंट, वो हम लोग पहले से जानते हैं, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और देन पॉलिनोमियल हमें समझ में आएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? क्या लिखा गया है? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक सिंबल बताया जा रहा है जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। जैसे मैं 2 की एग्जांपल में 2, अगर ये मैं 2 लेता हूं, ठीक है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग 2 का यूज करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 2 ही होता है। ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। या कुछ भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल, -7/5 ले लिए, तो ये भी क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। -7/, एक कांस्टेंट है जो आप कहीं पर भी लो -7/5, ये वैल्यू वही रहेगा -7/5। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में इसका वैल्यू चेंज नहीं करने वाला है। तो वैसे सिंबल को या वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज ना करे, फिक्स्ड हो। अब हम लोग क्या करते हैं? दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल इसके नेम से क्लियर आ रहा है, वेरिएबल मींस वेरी करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लाएगा। ठीक है, अब यहां पर वेरिएबल में क्या लिखा गया? अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। कि वेरिएबल जो है वो चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम में या एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, या हम लोग सिंपल डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? A variable is a symbol having different numerical value in different types of question। ठीक है, जैसे मैं आपको एक यहां पर टर्म लिख के देता हूं, 5x + 5 = 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन लग रहा है इट मींस ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है और मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, 3x + 6 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। दोनों में x दिख रहा है, तो x यहां पर क्या है? ये वेरिएबल है। आप लोग वेरिएबल में कोई भी लेटर का यूज कर लेते हैं, जनरली x y ये सब हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, m n o p। ठीक है, वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज करे, तो जनरली हम लोग x से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x में यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहां से दूसरा मिलेगा, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से भी x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो इनका वैल्यू क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में, वैल्यू फिक्स नहीं है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में लूं तो 5x इधर ही रह जाएगा, और ये कांस्टेंट वाला टर्म को उधर भेज देते, तो ये +5 तो इधर -5 आ जाएगा। देन x = -5 डिवाइडेड बाय 5, इट मींस -1। x का वैल्यू यहां पर क्या मिल गया हम लोगों को? दैट इज -1। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3x हो गया और वो 6 उधर जाएगा तो माइनस में, और देन x = -6/3, इट मींस 3 2 जा, और x क्या मिल गया? -2। तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग x को सॉल्व किए हैं और आगे करेंगे भी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा इस तरह से सॉल्व करने। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? x का वैल्यू -1 है और x का वैल्यू यहां पर -2 आ गया, तो बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, इट मींस वेरी कर रहा है वैल्यू, तो उसके हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। देन अब हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां से आपका टॉपिक एक तरह से मैं बोलूं तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल
और कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। और कनेक्ट किससे करेंगे हम लोग? फोर फंडामेंटल ऑपरेशन से। और मैथमेटिकल ऑपरेशन इट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, ठीक है, 5x लिख रहा हूं मैं, तो 5x क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग क्या किए, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को क्या किए, कंबाइन कर दिए। और कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर कौन सा ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा? यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिए, दैट इज 5x हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप याद रखना, जब भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहां इक्वल टू का साइन मत दे देना, क्योंकि इक्वल टू जैसे ही लगाऊंगा मैं एक्सप्रेशन में, वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन में हम लोग इक्वल टू कभी भी नहीं लगाते, वो इक्वेशन बन जाएगा। अब मैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू। तो आप देखो यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया, ये एक्स स्क्वायर क्या है? कोई वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, उसके ऊपर ये पावर लगा हुआ है 2, ठीक है, और ये 5 क्या? कांस्टेंट, और यहां पर प्लस का साइन, इट मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हुआ, यहां पर भी यूज हुआ है। 2x मैं लिखा हूं, इट मींस 2 into x है, तो यहां पर भी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हुआ, और देन -1। तो यहां पर भी हम लोग क्या किए? कंबाइन किए कांस्टेंट और वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है, x है, यही सिर्फ x ही इसमें आ रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही मिल पा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 3x प्लस 5y -3, इस तरह से मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक x आपको दिख रहा होगा, एक वेरिएबल, और एक y दिख रहा होगा, इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज किए, देन एडिशन का यूज किए, देन यहाँ पर डिवीजन का यूज किए हैं, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज किए। इट मींस ऑपरेशंस का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये 2 वेरिएबल का है। ठीक है, उसके बाद एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये एग्जांपल क्या है? x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, देन प्लस में y स्क्वायर। तो यहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। कॉम्बिनेशन क्या चीज का कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं? कंबाइन किए हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन से। पर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो इसमें भी 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक x और एक y है, x y और ये y। ठीक है, इट मींस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये 2 वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां से हम लोग का खत्म होगा। अब हम लोग समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। दैट मींस पॉली मींस मैनी और नॉमियल मींस टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या बोलता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, क्या बोल रहा है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। ठीक है, इट मींस वेरिएबल उसमें कंटेन होने चाहिए। हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इट मींस नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए।
इंटीजर्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव पावर्स में होने चाहिए। यहां पर हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर की जगह डायरेक्ट बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इज द वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली होल पावर। ठीक है, इट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको सिर्फ होल नंबर के पावर दिखे, या बोल सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव पावर दिखे, साथ में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, एस इंटीजर्स होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, यहां पर आपको ये कोई मान लेते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है, हम लोग पॉलिनोमियल को अभी इस तरह से डिनोट कर देते हैं, दैट इज px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इस तरह से हम लोगों ने कोई पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से डिनोट कर दिए px। ठीक है, p इंटू एक्स, एक्स का यहाँ पर एक ही वेरिएबल था इसलिए मैंने px लिख लिया। अब आप देखो ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कैसे है, इसमें पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या बोला था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल कंटेन होने चाहिए। तो वेरिएबल तो यहाँ पर कंटेन है, हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मींस नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। यहां पर आप देखो x टू दी पावर 2 है तो इट मींस ये प्लस 2 है। ठीक है, प्लस 2 है, यहाँ x टू दी पावर कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ x टू दी पावर 1 है, तो यहां पर भी प्लस 1 है। और यहां पर आप देखो 1 है, तो 1 को तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, x टू दी पावर 0 से इंटू कर देंगे, तो x टू दी पावर 0 या किसी के भी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मींस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x टू दी पावर 0 है तो 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पावर्स दिख रही है ना वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाता है ना तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए यही कंडीशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें वेरिएबल कंटेन करने चाहिए, और जो वेरिएबल के पावर्स है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर हो सकता है, जो वेरिएबल है उसका पावर कैसा हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इट मीन 0 1 2 3 इस तरह से। अब आप देखो जैसे मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया, ये कोई पॉलिनोमियल, ये सेकंड नंबर वाला। ठीक है, या पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। क्वेश्चन यही आता है हम लोग का फर्स्ट टाइप का, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आप बताएं। ठीक है, तो जैसे मैं यही क्वेश्चन में पूछ रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल भी एक वेरिएबल का हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पर दो वेरिएबल x और y के टर्म में दिया गया। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां तक तो हमें क्लियर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बोला गया था, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ 4 ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, साथ में वेरिएबल कंटेन करना चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, या ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव में पावर होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो आप देखो थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं, तो आप देखो 6x तो ठीक है, लेकिन ये y जो है वो नीचे है। ठीक है, y जो नीचे है, लेकिन y को अगर हम लोग ठीक तरीके से लिखेंगे, यहाँ रीअरेंज करके नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर रीअरेंज करके लिखेंगे तो y टू दी पावर -1 आ जाएगा ऊपर में, और ये -3 था। जैसे हम लोग पढ़े ना 1 टू दी पावर a को हम लोग लिख सकते हैं ना a टू दी पावर -1, ये -1। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम लोग क्या किए, y को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लेते आए इसे। तो जब इसे नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं तो 6 है, x टू दी पावर 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन y टू दी पावर क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है, और जैसे ही -1 आ गया ना ये क्या पॉलिनोमियल में नहीं होगा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां तक बात सही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन थी, और वो कंडीशन मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। अब मैं कुछ यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं।
यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है, और इन तीनों में आपको बताना है कि ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं एक और लिख लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा है आपके सामने और आपको जज करना है कि ये सब जो चारों मैंने लिखा है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर तो पॉजिटिव दिख रहा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। यहाँ पर एक्स टू दी पावर 1 है, इट मींस ये भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 2x इसी तरह से रहेगा, और ये 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। और जैसे ही -1 आ गया ना, इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है चेक वेदर पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको चेक करना रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर देना है। यहाँ पर x टू दी पावर -1 आ जा रहा है, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है, पावर में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, ये रूट अंडर, अच्छा एक चीज और आप याद रखना, रूट अंडर एक्स को हम लोग लिखते थे ना x टू दी पावर 1/2, एक्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल से हम लोग सीखे थे चैप्टर नंबर 1 में, कि रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो सेम इसी तरह आप यहाँ पर ध्यान देना, x टू दी पावर 5 था, अब ये रूट को हटाएंगे तो ये 1/2 से इंटू हो जाएगा, 1/2 से इंटू होगा, और यहाँ पर +7x है और देन -3 है। तो आप देखो x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5/2 +7x -3। अब ये क्या पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो पावर्स होने चाहिए वो माइनस में नहीं होने चाहिए, साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स होना चाहिए। या मैंने आपको ये बोला था कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 देन 3 4 5 इसी तरह से बढ़ते जाता है, फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं आता है। या मैंने जो यहाँ डेफिनेशन के थ्रू बताया था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मींस इंटीजर्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर्स जो है, ये एक इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग नंबर लाइन में बनाते थे, नेगेटिव नंबर 0 और देन इधर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसी को तो हम लोग इंटीजर कहते थे। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, यहाँ पर पावर जो है वो फ्रैक्शनल आ गया, इट मींस ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या एक पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखना, ये x टू दी पावर 4 और ये सब डिवाइड में है, तो आपको थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, जैसे x टू दी पावर 4 है, ये डिवाइडेड बाय x, तोड़ दे रहे, सबके साथ बांट दे रहे। x टू दी पावर 3 है तो डिवाइडेड बाय x, प्लस x टू दी पावर 2 है तो डिवाइडेड बाय x, इसमें कोई भी डिवाइड नहीं है, तो ये +2 का +2 ही रहेगा ना। अब आप देखो, ये x और ये x घटेगा तो यहाँ पर x टू दी पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये x और ये x कैंसिल करेंगे तो x टू दी पावर 2 हो जाएगा, और ये x और ये स्क्वायर हट जाएगा। इट मींस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आ गया। तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आपको देखना है, ये पॉलिनोमियल है। अब बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, या बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव पावर में, इट मींस ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देन एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहे हैं, दैट इज x और y के टर्म में दिख रहा है, इट मींस 2 वेरिएबल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आपको दिख रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसका पावर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, मींस पॉजिटिव 1, और इसका 2 है। देन x का यहाँ पर भी 2 और y का भी 2, देन यहाँ x का 1 है और 3 है, x टू दी पावर 3 है, इट मींस सब पॉजिटिव है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इट मींस ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है।
पर ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप देखो पॉलिनोमियल है लेकिन ये दो वेरिएबल कंटेन करने वाला पॉलिनोमियल है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, श्योर है, लेकिन ये टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि दो दो वेरिएबल आपको इसमें दिख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टर्म एंड कॉफिशिएंट। टर्म्स और कॉफिशिएंट के बीच में हम लोग देखेंगे कि टर्म्स किसे कहते हैं और कॉफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, दैट इज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, द पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल separated by plus or minus sign is called term of the polynomial। मींस क्या बोल रहा है कि पार्ट होता है, ये पॉलिनोमियल का एक तरह का पार्ट होता है। वो टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है जो सेपरेट होता है। सेपरेट कोई चीज से सेपरेट होता है, लेकिन क्या चीज से सेपरेट होता है, प्लस और माइनस साइन से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अभी नहीं समझ में आएगा ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स क्या होता है, ये पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है ये टर्म्स। ठीक है, तभी तो इसका नाम दिया गया है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस टर्म्स जो है ना वो पॉलिनोमियल का एक पार्ट है जो सेपरेट होता है प्लस और माइनस साइन से, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, और इसका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, और साथ साथ इंटीजर से या बोल सकते हैं होल नंबर है। इट मींस ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, क्या बोला गया था कि टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस साइन से। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस से। तो प्लस, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाया इस पॉलिनोमियल का, ये एक टर्म हुआ, ये एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक टर्म हुआ, देन माइनस है और देन फिर प्लस है, मींस माइनस 4x, मींस ये 4x क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, एक टर्म हुआ, ये भी इस पॉलिनोमियल का एक टर्म हुआ। और ये 7 आप देखो, ये प्लस के बाद 7 लिखा गया, तो 7 भी क्या हुआ, एक टर्म हुआ इस पॉलिनोमियल का। इट मींस इसमें कितने टर्म मिल रहे हैं पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में एग्जांपल नंबर 1 में कितने टर्म है, तो टोटल 3 टर्म्स है। टर्म्स क्या होता है, जो पॉलिनोमियल्स के ही टर्म्स के बारे में बात किया गया है। टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। जैसे मैं यहां पर आप देखो 2x टू दी पावर 5, 2x टू दी पावर 5 क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और जो वेरिएबल का पावर है वो पॉजिटिव में है, 5 है। तो आप देखो ये कितना टर्म है, तो यहाँ पर ये आप इस तरह से नहीं समझ लेना, जैसे 2x टू दी पावर 5 है तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, टोटल 2 टर्म हो गए, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अभी अभी मैंने बात किया था टर्म सिर्फ सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में मात्र एक ही टर्म है, और वो टर्म क्या है, 2x टू दी पावर 5, मींस टोटल इसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में, और इसमें 3 टर्म्स थे। ठीक है, ये होते हैं टर्म्स, यही होते हैं टर्म्स के मीनिंग। अब आप देखो एग्जांपल नंबर 3 में आपको कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा हमारा 4x3, देन प्लस के बाद ये टर्म है, देन माइनस के बाद ये टर्म है, और देन फिर प्लस के बाद ये टर्म है। तो टोटल आपको 1 2 3 4, तो इस एग्जांपल में आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, इस पॉलिनोमियल में आपको 4 टर्म्स। तो टर्म्स इसे ही हम लोग करते हैं, इसका यूज मिलेगा आगे, अभी आप समझते जाना। उसके बाद हम लोग जाते हैं कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं ये क्या बोलता है, इस टर्म, हर एक टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कॉफिशिएंट। बोल रहा हर एक टर्म क्या होता है, हर एक टर्म में एक कॉफिशिएंट होता है। अभी हम लोग टर्म पढ़े, टर्म में क्या था, पॉलिनोमियल का ही पार्ट है ये टर्म, बट ये सेपरेट होता है प्लस और माइनस से। लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि हर एक टर्म जितने भी टर्म है, जितने भी होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या एक ही होंगे, तो हर एक टर्म जो है पॉलिनोमियल का एक कॉफिशिएंट कंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है, विच इज द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद दैट टर्म। और वो टर्म क्या होता है, जो भी टर्म है हमारा, उसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है उसे ही हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर
-4x और यहाँ पर +7। तो यहाँ पर टर्म्स तो टोटल 3 थे, 1 2 3, और अभी अभी क्या बताया गया, टोटल टर्म्स होते हैं ना, जो भी टर्म्स होते हैं, और हर एक टर्म में क्या होता है, एक कॉफिशिएंट होता है, एक कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वही क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे पूछ दूं कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट को मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं पूछ दूं इस वाले क्वेश्चन में कि कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर आपको कहां पर नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 1। देन अगर मैं पूछ दूं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट यहां पर क्या, तो एक्स कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो जस्ट इसके सामने वाला। यहां पर आप एक चीज और गौर करना, ये एक्स स्क्वायर का जब मैंने कॉफिशिएंट आपको बताया तो +1 बताया, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन था। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये साइन के साथ लिखते हैं, तो ये -4 क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट होगा, एक्स का कॉफिशिएंट होगा। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट कौन है, तो x टू द पावर 0 तो हमें दिख ही नहीं रहा है सर। तो यहां पर आप देखो, ये 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू दी पावर 0 का क्या वैल्यू होता है, 1, तो 7 1 7 यही रह जाएगा, ऊपर वाला ही टर्म रह जाएगा। तो x टू दी पावर 0 ये कंटेन किया हुआ है। ऐसे भी बोला गया था कि हर एक टर्म जो है अपना कॉफिशिएंट कंटेन किया हुआ रहेगा, हर एक टर्म का कॉफिशिएंट होगा। तो ये एक टर्म था, यहां से एक कॉफिशिएंट मिला, ये एक टर्म है, इसका भी कॉफिशिएंट लिए, और ये एक टर्म है, तो यहां पर भी इसका भी कॉफिशिएंट है। तो x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट कौन है, दैट इज 7, +7 है, तो प्लस तो हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 7 लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देन मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है इससे रिलेटेड छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो मैंने लिया है। देन आप यहां पर देखो एग्जांपल नंबर 2 में, तो 2x टू दी पावर 5 एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है तो एक ही कॉफिशिएंट मिलेगा ना, तो हम लोग पूछ सकते हैं यहां पर, या पूछा जा सकता है आपसे कॉफिशिएंट ऑफ, अगर किसका कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, वेरिएबल का ही कॉफिशिएंट पूछा जाता है, तो x टू दी पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है, तो x टू दी पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है, +2, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना इस वाले क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना, तो अभी इसे, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म थोड़ी, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये नहीं दिख रहा। अभी हम लोग थोड़ा सा इससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक हम लोग को इस तरह से फॉर्म मिलेगा, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म, तब हम लोग जानेंगे वहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 3x को दोनों से इंटू मार लेंगे, दोनों से इंटू मार लेते हैं, 3x को x से इंटू मारे तो 3x स्क्वायर मिल गया, और आप देखो यहाँ 3x से जब इसको इंटू मारेंगे, इट मींस 3x इंटू 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर +3। देन आप फिर ये 2 इंटू हो गया, अब ये वाले टर्म से ये दोनों को इंटू करना है, ठीक है, दोनों को इंटू करना है, तो x³ से करेंगे x को, तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा, और देन फिर x³ को करेंगे, x³ को इंटू करेंगे 1/x से, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, इट मींस x स्क्वायर मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल गया। अब आपसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन में, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अब आप मत बोल देना कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर, कि यहाँ पर x स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी x स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये मत लिख देना 3 और 1, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा कंबाइन करेंगे ना, एक कास्ट वाला को एक साथ रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इट मींस क्या है, 1 है, 1x स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर है, 1 तो इंटू हो ही सकता है, तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और ये x टू दी पावर 4 मैंने लिख लिया और देन 3 लिख लिया, ठीक है। तो अब आपका ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, और इसे हम लोग सिंपल फॉर्म में लेते आए, तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर से हम लोग कॉफिशिएंट बता सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग को थोड़ा किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टर्म्स और कॉफिशिएंट, टर्म्स और कॉफिशिएंट के बाद हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर
दैट इज पॉलिनोमियल के टाइप्स को सीखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, उनको हम लोग दो बेसिस पे बांट दिए, या दो बेसिस पे बांटा गया है। पॉलिनोमियल को है ना दो बेसिस पे का बांटा गया है। कौन कौन सा बेसिस है, जैसे हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, ट्राइंगल भी हम लोग पढ़े थे, तो उसको भी दो बेसिस में बांटा गया था, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। सेम इसी तरह यहाँ पर पॉलिनोमियल को भी बांटा गया है। किसके किसके बेसिस पे बांटा गया है? ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे बांटा गया है। और टर्म्स से अच्छा यहाँ पर लिख सकता हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बांट दिया गया है। ये क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स? अभी मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया, वहां से क्या मीनिंग निकलता है। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के भी बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांटा गया है। अब ये डिग्री क्या होता है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टर्म पढ़ चुका हूं, अभी हम लोगों ने टर्म्स को समझा है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पढ़ लेंगे, ये पार्ट पढ़ लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने पार्ट्स में पॉलिनोमियल को बांटा गया है, ठीक है। पॉलिनोमियल को जो है वो बेसिकली दो भाग में बांटा गया था, या दो टाइप्स में बांटा गया था पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इजी वे में हम लोग समझेंगे मोनोमियल किसे कहते हैं। अ पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल जो कंटेन करता है वन टर्म को, साथ में यहां पर बोला गया है दैट इज नॉन जीरो टर्म। तो नॉन जीरो टर्म घबराना नहीं है, इट मींस जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 कुछ भी हो सकता है पर जीरो नहीं होना चाहिए। मींस ऐसा पॉलिनोमियल जो एक ही टर्म को कंटेन करता है, वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल से एकदम आसानी से क्लियर होने वाला है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 2x², तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसा है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो ये मोनोमियल है। मोनोमियल में क्या कहा गया था, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल और इसमें एक ही टर्म कंटेन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोले, मोनोमियल। देन आप, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, y², ठीक है, y², ठीक है, y² मैंने लिया। तो y² क्या है, ये भी एक मोनोमियल है, इसमें आपको एक ही टर्म दिख रहा होगा। अगर मैं यहां पर गलती से भी ना 1 को ऐड कर दिया, या 1 कुछ भी 1 यहां पर अगर मैं दूसरे टर्म को लिख देता हूं, दूसरा टर्म सेपरेट कब होता है, आपको याद होगा पॉलिनोमियल में टर्म कब सेपरेट होता है, प्लस और माइनस के टर्म में। तो यहां पर तो प्लस आ गया, तो यहां पर दो टर्म कंटेन करने लगा, और जैसे ही दो का टर्म कंटेन करने लगेगा तो ये मोनोमियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म कंटेन करता है। तो ये y² जो मैंने लिखा है ना, वो एक टाइप का पॉलिनोमियल है, और वो मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये मोनोमियल टाइप का है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, -1/3xy। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहां पर आप देखो वेरिएबल का जो डिग्री है वो प्लस में है, x का भी 1 और y का भी 1, और साथ साथ में आप देखो ये मोनोमियल है बिकॉज एक ही टर्म को कंटेन कर रहा है। और ये टर्म आप इस तरह से मत समझ लेना कि x अदर टर्म है और y जो है वो अदर टर्म है। मैंने आपको बताया था टर्म जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस साइन से। तो यहाँ x इंटू वाई है, इट मींस ये एक ही टर्म है। जैसे मैं अभी इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख दूं, x⁴ -1/3xy, या इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये भी एक तरह का क्या, यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, लेकिन इसमें 3 टर्म कंटेन कर ले रहा है, ये x⁴ और ये 1/3xy और ये 3। तो ये क्या हो सकता है, ये मोनोमियल के टर्म में नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक टर्म है बेसिकली, ये पॉलिनोमियल का एक टर्म है। ये आप मत समझ लेना कि x अलग टर्म है, y अलग टर्म है। तो टर्म कैसे डिवाइड होते हैं या टर्म को सेपरेट कैसे करते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस साइन से। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक अलग टर्म है। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मोनोमियल के एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाइनोमियल में क्या करता है, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड आप जोड़ लेना, इज कॉल्ड बाइनोमियल। मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म मतलब क्या हुआ, इसमें 2 टर्म कंटेन करना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जो 2 टर्म को कंटेन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखो y⁻30 + 5, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल है। आप यहां पर देखते हैं कॉम्बिनेशन है, क्या है कॉम्बिनेशन, किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का। साथ में यहां पर जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये एक पॉलिनोमियल और साथ में ये क्या कर रहा है, ये 2 नॉन जीरो टर्म को कंटेन कर रहा है। इसमें 2 टर्म आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला टर्म y⁻30 और ये 5, क्योंकि प्लस ही सेपरेट कर रहा है दोनों टर्म को। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा वो बेसिकली कैसा होगा, दैट इज बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैं इस तरह से आपको डिफरेंट एग्जांपल लेके बता रहा हूं, x² y² + 3xy। तो यहां पर भी आपको 2 ही टर्म दिख रहे होंगे, ठीक है। पहला ये टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई से तो टर्म सेपरेट नहीं होता, ये पूरा एक टर्म है और ये भी एक पूरा टर्म है। तो आपको 2 टर्म दिखाई दे रहे होंगे, और 2 टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म नजर आए, वैसे पॉलिनोमियल जिसमें हमें 2 टर्म नजर आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे इस तरह से लिखा गया 2x² - 3y। तो ये भी कैसा है, ये भी बाइनोमियल। आप देखो 2 टर्म आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, वो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 2 टर्म अगर कंटेन कर रहा है कोई भी पॉलिनोमियल तो उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। अब ट्राइनोमियल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ट्राई आ रहा है, इट मींस 3, ठीक है, 3 पार्ट होगा। तो 3 पार्ट होगा ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म। 3 नॉन जीरो टर्म जो कंटेन करेगा उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप देखो, x⁴ - 1/3xy + 3, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म कंटेन कर रहे हैं। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा, ये एक एग्जांपल हो जाएगा ट्राइनोमियल का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप एक और देखो, जैसे मैं लिखता हूं xy + yz + zx, ठीक है। तो यहां पर ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप देखो टर्म्स के बेसिस पे अभी मैं बात कर रहा हूं। अभी डिग्री तो हम लोगों ने जाना नहीं है, तो डिग्री पे नहीं, सिर्फ टर्म के बेसिस पे। ये y × z है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, xy एक टर्म है, yz एक टर्म है और zx क्या है, एक टर्म है। तो इसमें टोटल 3 टर्म आपको नजर आ रहे हैं, तो इट मींस ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, 3x³ + 5x² - 2x, ठीक है। तो ये भी आप देखो, यहां पर आपको 3 टर्म नजर आ रहे हैं, ये और ये 3 टर्म जहां पे कंटेन करेंगे, 3 नॉन जीरो टर्म, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे उससे पहले हम लोग को क्या बात करना पड़ेगा कि डिग्री किसको कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि डिग्री किसे कहेंगे, ठीक है, डिग्री किसे कहेंगे। पहले मैं यहां डेफिनेशन लिख लेता हूं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। highest power of the variable
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is known as degree of that polynomial। अब हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या होता है, डिग्री किसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग नहीं बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, अभी सिर्फ बात करते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां पर जो भी वेरिएबल होंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा हमारा पॉलिनोमियल का, अगर हम लोग उसके हाईएस्ट पावर को देखें, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मींस हाईएस्ट पावर जो आपको दिखेगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल में देखना है। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, और जो हाईएस्ट पावर होगा ना, वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, यही एग्जांपल मान लो, एग्जांपल नंबर 1। यहां पर आप देखो, अगर मुझसे पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ, तो डिग्री जानने के लिए आपको पता है क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ x टू दी पावर 3 है, यहाँ x टू दी पावर स्क्वायर है, और यहाँ x टू दी पावर बोल सकते 1 है। तो सबसे बड़ा कहाँ है, ये x टू दी पावर 3। मींस इसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, डिग्री भी जो है ना, हम लोग बेसिकली दो टाइप्स में बताएंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझते जाना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट मींस डिग्री हमें बताना है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल कंटेन करे। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल कंटेन करे, तो उस समय हम लोग डिग्री कैसे पता करेंगे, सेम इसी तरह हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये सब वन ही वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, इट मींस एक ही वेरिएबल, यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल ही नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे पॉलिनोमियल का डिग्री, तो डिग्री के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया। लेकिन जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होगा, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो उस टॉपिक का क्या नाम होगा, जस्ट सेम इसी तरह होगा, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। समझते जाना, आपको समझ में आते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पेशेंस रख के आप समझते जाओ। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप 2.1 में देखना, आपसे सब बन जाएंगे। ठीक है, और तब भी कुछ छूट जाएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां से एक्सरसाइज से क्वेश्चन बना दूंगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, 2 और 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल कंटेन कर रहा है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उस समय डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसे आप देखो, ये वाला एग्जांपल नंबर ये 2 जो है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल। तो अगर यहां पर पूछा जाए डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ, तो डिग्री कैसे बताएंगे। यहां पर तो दिख रहा है हमें दो वेरिएबल दिख जा रहा है, x भी और y भी है, यहां भी x और यहां भी y है। और इस समय हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर सिर्फ x ही कंटेंट कर रहा था, तो हम लोगों ने तुरंत देखा कि x का पावर कहां है, ये 3 बड़ा है, तो डिग्री क्या मैंने बता दिया, 3। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वन वेरिएबल में। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, y टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 माइनस 5। इस तरह से मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, और यहां पर डिग्री पूछा जाएगा, तो यहां पर भी डिग्री हम लोग आसानी से बता देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही वेरिएबल है, y है तो y ही है, x तो नहीं है, कहीं पर भी कुछ वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ y आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहां क्या है, y टू दी पावर 4, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, जहां पर डिग्री कैसे बताएंगे अगर 2 और 2 से ज्यादा
पॉलिनोमियल या दो से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे जिस पॉलिनोमियल में, वहां पर हम लोग डिग्री कैसे बताएंगे। तो आप देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ भी दो वेरिएबल प्रेजेंट है, और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से था, अब यहाँ पर मैं कुछ जोड़ देता हूँ, y टू दी पावर 3 देन x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, आपको दिख रहा है, और यहाँ पर डिग्री पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको डिग्री कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल कंटेन करने लगा है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग टर्म का डिग्री निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ x टू दी पावर स्क्वायर, x टू दी पावर 2 है, और यहाँ पर भी y टू दी पावर 2 है, तो टोटल क्या आ जाएगा 2 टू 4, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ये पूरा 4, ठीक है। इसी तरह आपको देखना पड़ेगा सिर्फ वेरिएबल का, यहाँ x टू दी पावर 1 है, y टू दी पावर 1 है, इट मींस यहाँ पर डिग्री निकल जाएगा 2, यहाँ y टू दी पावर 3 मतलब डिग्री 3 है, ठीक है, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, यहाँ x टू दी पावर 2 है तो यहाँ पर मतलब 2 ही है। तो आप देखो हाईएस्ट कहां से मिल रहा है, डिग्री क्या हाईएस्ट से मिल रहा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट मिल रहा है 2 प्लस 2 4। यहाँ पर कंबाइन में देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन कंबाइन में दिया गया ना दो वेरिएबल में, या तीन वेरिएबल भी आपको दे सकता है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन या इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो दोनों का ऐड बोलते हैं, दोनों का एडिशन कर देंगे तो 4 आ जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल कंटेन करेंगे तब, एक बार में तो कोई झंझट ही नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इस तरह से आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया और यहां पर पूछा जा रहा है आपको डिग्री, तो डिग्री आप यहां से मत देख लेना तुरंत, यहाँ तो x टू दी पावर 3 दिख रहा है, यहाँ y टू दी पावर, अच्छा यहाँ y टू दी पावर 3 दिख रहा है, और यहाँ x टू दी पावर 2 है, और यहाँ x टू दी पावर 1 है, और यहाँ y टू दी पावर 5 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमको 5 दिख रहा है, तो यहाँ डिग्री 5 मार देंगे, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है हर एक टर्म में, यहाँ पर तो 5 आपको पावर दिख रहा है, यहाँ पर दोनों का कंबाइन करके लिखेंगे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और देन यहाँ पर 2 तो है ही, और यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ x टू दी पावर 0 मतलब 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको कहां पर दिख रहा है 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या क्या टर्म है या क्या क्या टाइप्स में बांटा गया वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब आपको आई होप डिग्री तो समझ में आ गया होगा, और डिग्री को हम लोग निकालते कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। जब वन वेरिएबल होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही वेरिएबल अगर कंटेन कर रहा है किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसका हाईएस्ट पावर बता देंगे, और दो या दो से ज्यादा अगर वेरिएबल नजर आ रहा है किसी भी पॉलिनोमियल पर तो वहां पर कंबाइन स्टेट में देखेंगे, ऐड कर करके देखेंगे हर एक टर्म में, और जहां पर सबसे बड़ा सम मिलेगा तो वही डिग्री कहला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या क्या बांटा गया। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, अब पॉलिनोमियल यहां पर मैं लिखते जाता हूं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जा रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री हमें 1 मिले उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं, जैसे मैं इस तरह से लिख दिया 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1 इस ये एक पॉलिनोमियल आपको दिख ही रहा होगा, और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री आप देखो क्या है, x टू दी पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ही है ना, तो यहाँ पर आप देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको इस तरह से दे देना, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इस तरह से दे दे, तो आप मत बोल देना यहाँ तो 1 तो दिख ही रहा है, तो हाईएस्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है ना, हाईएस्ट बड़ा वाला को देखेंगे, तो ये लीनियर में नहीं आएगा, अभी ये आएगा दूसरे वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे तो
उनमें से किसी ना किसी में तो आएगा ही, ठीक है, टाइप्स में। लेकिन आप यहां पर ध्यान दो, ये लीनियर में नहीं आएगा। लीनियर वो दिए मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। अगर मैं इस तरह से लिख दिया √7x, तो √7x क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आप देखो x टू दी पावर यहां पर क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है ना, x टू दी पावर 1। तो यहां पर ये किस वाले टर्म में आएगा, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, डिग्री पे बेसिस पे हम लोगों ने फर्स्ट देखा। देन सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री अगर हमें 2 मिले तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लिखूं, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था 2x² + 5x - 3। तो यहां पर आपको देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हालांकि 1 भी कंटेन कर रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 2 कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये किस टाइप का, अगर डिग्री पे बेसिस पे बात करें तो ये किस टाइप का आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर टर्म्स के बेसिस पे अगर पूछा जाए आपको, टर्म्स के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर करते जा रहा हूं मैं। अगर इसी तरह से आपको सेकंड एग्जांपल देते हैं xy + yz + zx, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री पे, डिग्री के बेसिस पे। तो आप देखो डिग्री के बेसिस पे यहां पर भी 1 कंटेन है, x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 1, मतलब ये 2 है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर भी डिग्री 2 है और यहां पर भी डिग्री 2 है। तो हर जगह डिग्री 2 ही मिल रहा है, या यहां पर हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो 2 ही है। तो ये भी कैसा कैटेगरी के आएगा, डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक में आएगा। अगर इसी में हम लोग पूछ ले कि अगर टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा, तो ये ट्राइनोमियल में आएगा। ठीक है, अगर मैं इतना दूर ही लिखता हूं तब डिग्री के बेसिस पे तब भी आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और टर्म्स के बेसिस पे ये बाइनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्यूबिक मतलब 3। अभी हम लोगों ने 1 डिग्री देखा, देन 2 डिग्री देखा, तो ये 3 डिग्री होगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको हाईएस्ट डिग्री 3 दिखे, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप देखो x टू दी पावर 3 + 3x² - 2x + 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा और यहां पर आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल में आ जाएगा, इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, x² y + 3y² - x² + 4। ठीक है, आप देखो यहां पर क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। आप ध्यान से देखो, डिग्री कैसे देखोगे, यहां पर x और y दोनों वेरिएबल आ रहा है, तो दोनों वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो x टू दी पावर 2 है और यहाँ y टू दी पावर 1 है, तो 2 + 1 ये टोटल 3 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पर टोटल 3 डिग्री, यहाँ तो अलग में सेपरेट में तो ये तो 2 डिग्री का दिख रहा हो, ये x 2 डिग्री का है। तो हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है, 3 डिग्री का आपको यहाँ से, ये वाला टर्म 3 डिग्री का हाईएस्ट पावर दे रहा है। इट मींस वो कैसा पॉलिनोमियल है, इट मींस वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको यहाँ से भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं फोर्थ वाला टर्म में, दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, एकदम सेम। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4
इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसका अगर हाईएस्ट डिग्री अगर हमें 4 मिले तो हम लोग वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आप देखो y टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब, y टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2xy माइनस 6। इस तरह से मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा। यहां पर आप देखो हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रहा है, यहां कंबाइंड स्टेट में तो देख लेंगे ना 1 और 1 2, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 3 x टू द पावर 3, यहां y टू द पावर डिग्री 4 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री आपको 4 मिल रहा है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री आपको हमेशा देखना है, ठीक है। यहां पर तो 3 वाला भी कंटेन कर रहा है तो हम लोग नहीं बोल देंगे ये क्यूबिक है, या यहाँ पर 2 वाला कंटेन कर रहा है तो हम लोग नहीं बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट डिग्री हमेशा देखना है, अगर हाईएस्ट डिग्री आपको 4 दिख रहा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, तो आप देखो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब हाईएस्ट डिग्री आप देखो, यहाँ x और y है, मतलब 1 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब टोटल यहाँ से 2 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर 2 + 2 4 डिग्री मिल जा रहा है, यहाँ पर 3 डिग्री और यहाँ x टू दी पावर y, तो हाईएस्ट मिल रहा है यहाँ पर 4 डिग्री। तो हाईएस्ट 4 डिग्री होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, इट मींस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो लगभग मैंने डिग्री के बेसिस पे आपको सभी टर्म्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन करके बता चुका हूँ। 2 और छूट रहा है, दैट इज कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा ये वीडियो एंड कर जाए। 2 टाइप्स का पॉलिनोमियल और बच चुका है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे और आप एक्सरसाइज 2.1 इजी वे में बना सकते हो। क्या बच रहा है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट मींस सिर्फ कांस्टेंट ही होगा, इट मींस यहां पर वेरिएबल नहीं होगा। तो क्या कहता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको डिग्री 0 मिले, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही कांस्टेंट टर्म आपको दिखे, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। या तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री 0 मिले, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं समझे, फॉर एग्जांपल अब देखो कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, 2 लिख दो, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा है, ये 2 तो सिर्फ कांस्टेंट है। तो आप देखो ये 2 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 2 × x टू दी पावर 0, क्योंकि 2 × x टू दी पावर 0 क्या होता है, 2 × 1, इट मींस यहाँ से फिर हमें 2 ही मिल जाएगा, मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 0। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपको दिख गया, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर जो पावर है वो 0 है, नेगेटिव नहीं है, होल नंबर है, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, और इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जहां पर वेरिएबल का डिग्री आपको दिख रहा होगा, या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 0 है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही कांस्टेंट टर्म रहता है, उसी को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये 2 है, जैसे आप कोई भी नंबर लिख दो, -7/5 भी अगर मैं लिख देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, तो वो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ये भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, 0, इट मींस 0 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, पॉलिनोमियल consisting of वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जो कंसिस्ट कर रहा है एक ही टर्म, नेमली 0, मतलब 0 ही सिर्फ है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। इट मींस इसका कहने का मतलब है, अगर कोई पॉलिनोमियल 0 है, मात्र सिर्फ 0 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। या मैं सिर्फ 0 ही, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल में 0 दे देता हूं, तो 0 कैसा पॉलिनोमियल है, तो 0 जो है ना, वो एक जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 जो है, 0 के साथ हम लोग x को भी इंटू कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ
x का कितना भी पावर कर सकते हैं, x टू दी पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 को अगर हम लोग x टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 को x टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 जितना मन होगा ना उतना डिग्री लिख सकते हैं। तो इसके जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन में डिग्री के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि डिग्री जो है वो इनफिनाइट हो सकते हैं। डिग्री आप कोई भी पुट करो, एक्चुअली जब ये इंटू होगा तो 0 ही आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल उसे कहा गया, ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ एक ही टर्म कंटेन करता है, और वो टर्म क्या है, 0, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें विथ योर क्लासमेट, और आप 2.1 एक्सरसाइज बनाना। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तब आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल। जय हिंद।